आज का जो ये पॉडकास्ट है ये मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था बिकॉज ये थोड़ा हटके है। आई नो मैं हर हफ्ते बोलता हूँ कि ये पॉडकास्ट थोड़ा हटके है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते आपको कुछ तो हटके मिले। तो इस बार का हफ्ते हटके तो इस हफ्ते का हटके कुछ इस प्रकार है कि ये पॉडकास्ट किसी एक डांसर के बारे में नहीं है। ये पॉडकास्ट किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। ये पॉडकास्ट किसी एक डांस स्टाइल के बारे में भी नहीं है। तो भाई ये पॉडकास्ट है किसके बारे में? ये पॉडकास्ट है द होल हिप हॉप कल्चर, अबाउट द इंटायर कल्चर इन इंडिया। यस, द अंडरग्राउंड कम्युनिटी, द हिप हॉप कल्चर कम्युनिटी सबके लिए है, सबके बारे में है। And I feel so proud and so happy to introduce you to Hip Hop Network. Hip Hop Network एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी बॉडी है जो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करती है। फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड सीन में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी कुछ एक नया कुछ आता है या किसी डांसर ने कुछ अच्छा करा होता है, तो उसके रिगार्डिंग वो न्यूज़ करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। एट द सेम टाइम अगर कुछ इशू चल रहा होता है, अगर कुछ गलत हो रहा होता है कम्युनिटी में, तो वो क्रिटिक करते हैं, वो कॉल आउट करते हैं। एंड आई बिलीव इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आई होप कि ऐसे जो एंटिटीज़ हैं वो इंडिया में बहुत सारे बने, हर शहर के लिए, हर स्टेट के लिए, because that would be so amazing. And let me introduce you to the founders of this entity, of this body. It is Hyper and Gangster Pop. आप इन दोनों को जानते हो because of their amazing skills in their respective dance styles. They have been representing Kolkata and Howrah and Eastern region for a long time now. Whether it is underground, whether it is commercial, आपने इनको कहीं ना कुछ करते तो देखा ही है। तो आज सुन लेते हैं इन दोनों ने आखिर ये हिप हॉप नेटवर्क बनाया क्यों, कैसे बना, और आखिर है क्या ये हिप हॉप नेटवर्क। ऑलराइट, लेट्स delve into the podcast right away. वेलकम गैंगस्टर पॉप, वेलकम हाइपर, वेलकम बैक टू शेप योर संडे। कैसा है आप दोनों, कैसे हो? मस्त मस्त सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया, चलो नाइस। ऑफ कोर्स हाइपर हैज बीन टू शेप योर संडे पहले भी। लास्ट सीजन का लास्ट फिनाले एपिसोड उन्हीं का था, एंड ये सीजन कर रहे हैं, देखो। और गैंगस्टर पॉप के साथ शायद ये मेरी पहली बातचीत होगी, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो बिफोर वी इवन बिगिन आस्किंग क्वेश्चंस, कुछ अगर हिप हॉप नेटवर्क के बारे में आप कुछ कह दो, दोनों में से कोई भी, कि हिप हॉप नेटवर्क है क्या, क्यों है, अगर कुछ हो जाए तो दो शब्द। ऐसे देखो, ये नेटवर्क अचानक प्लान हुआ था। अचानक इन द सेंस कि काफी लास्ट 2-3 सालों से, क्योंकि मैं काफी दिन से ये जैम्स एंड हिप हॉप के साथ पिछले 10 साल हो गया मैं जुड़ा हुआ हूँ। काफी दिनों से मैं बैटल्स भी कर रहा हूँ, हिप हॉप रिलेटेड बोलो या कोई भी इवेंट्स बोलो। तो काफी कुछ चेंजेस देखा हूँ मैंने इवेंट्स में। तो पहले जैसा जितना डिसिप्लिन के साथ जैम्स होता था ना, अभी उतना डिसिप्लिन के साथ जैम्स होता नहीं है। इट्स नॉट अबाउट हिप हॉप इवेंट्स, बहुत सारे सिर्फ डांस इवेंट्स बोलो या कोई भी इवेंट्स बोलो, तो बहुत डांसर लोग को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेन्स आता है कि डांसर्स लोग को पेमेंट्स नहीं मिलता है। बहुत जगह जाके वो जजमेंट पेमेंट्स बोलो या कोई परफॉर्मेंस का पेमेंट्स बोलो या कैश प्राइस, खासकर तो बैटल्स में मैं बहुत सारे जगह में जीता हूँ, बट बोलता है 5000, देता है 2000-3000। तो ऐसे कॉम्प्लेन्स का ना भंडार हो गया है। तो ये लास्ट एक जैम में गया था, उसमें भी लेट इशू, तो बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए ये नेटवर्क मैंने फॉर्म किया है कि पहले तो ये दिक्कत बताओ, और नेक्स्ट जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन डांसर्स है, देखो जैम्स में बहुत कुछ नहीं होता है। बाहर का जैम्स मतलब इंटरनेशनल जैम्स में तुम देखोगे, वो लोग का क्वालिफायर्स का वीडियो रहता है, टॉप 16, टॉप 8, टॉप 4। इंडिया में बहुत फ्यू जैम्स है जहां पे हम लोग को ऐसा फुटेज मिलता है। अगर सोचो, घर से मम्मी पापा बोल रहे हैं तुम कौन सा जैम में गया है, तुम थोड़ा वीडियो फुटेज देखो, जो देखो इंस्टाग्राम वाला फुटेज और अच्छा वाला वीडियो प्रोडक्शन हाउस के साथ, वो बहुत कम जैम्स में मिलता है। खासकर तो कोलकाता में तो बहुत सारे जैम्स में वीडियो मिलता ही नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यंग जनरेशन को मतलब सोचो, नया एक डांसर आया है और वो बहुत अच्छा करके फाइनल तक पहुंचा है, बट उसका फुटेज नहीं है, लोगों को मालूम कैसे चलेगा?
तो करेक्ट। ये नेटवर्क इसके लिए है कि हम लोग एक प्रोडक्शन हाउस है हम लोग के पास, वो सारे इवेंट कवर करेगा। जो ग्रेट। नया डांसर आ रहा है जिसका एक्सपीरियंस सोचो 5 से 6 साल हुआ है या 3 से 4 साल हुआ है, उसका विजन क्या है, इंटरव्यू लेंगे हम लोग, उसका विजन क्या है, उसका दिन कैसे बीत रहा है, क्योंकि ये सब पूछता नहीं है आर्टिस्ट लोग को। देखो कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। करेक्ट ये जो करेक्ट, दो हाँ। में चल रहे, ना गवर्नमेंट आर्टिस्ट लोग के बारे में पूछता है ना नॉर्मल पीपल। लोग सिर्फ सबको ही अपना काम से मतलब है, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट सारे फील्ड्स को है, बट आर्टिस्ट के बारे में कोई नहीं पूछता है ना ना कि ना ना। आर्टिस्ट मतलब वो लोग का जिंदगी कैसा रहा है, वो लोग का मेंटल स्ट्रेस कैसा चल रहा है, मतलब नो शोज, सिर्फ ऑनलाइन एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन से कितना पैसा कमा सकते हैं हम लोग, कितना, हार्डली 10-20। और जो लोग बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स हैं मुंबई के, वो लोग रियलिटी शोज एंड बाकी शोज से कमा लेते, बट जो लोग नया डांसर्स वो लोग को कोई वे नहीं मिल रहा है। और लास्ट 2 साल का अगर मैं ग्राफ देखूं तो डांसर्स बढ़ रहे, बट वो वे नहीं मिल रहा है कि मेरे को कौन सा वे में जाना है, क्योंकि डांस फील्ड्स का भी काफी सारे वेज है। तो ये नेटवर्क से सिर्फ हम लोग इंटरव्यू लेंगे, जो जो नया डांसर है वो लोग को हम लोग लोगों से मिलवाएंगे, अच्छा ये एरिया से ये डांसर है, ये एरिया से ये डांसर है, ये लोग का लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग थोड़ा लोगों को बताएंगे, ग्रेट बस यही। ग्रेट। और वही में मैंने बोला कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर लोग जहाँ पे बदमाशी करेगा वो लोग का खुलासा करेगा हम। सिंपल मतलब मैंने उससे बात भी, लोगों को किसी से डर नहीं लगता है, अगर कहीं पे गलत हो रहा है गलत बोलेंगे हम लोग। लास्ट इंटरव्यू में हम लोग बताए थे कि कोई अगर इवेंट अच्छा हो रहा है गुड पॉइंट भी आप लोग बताओ, बैड पॉइंट भी बताओ, तब जाके ना सुधार आएगा, तब जाके थोड़ा करेक्ट। चेंजेस आएगा। इवेंट तो सबसे पहले टाइम टू टाइम स्टार्ट करो, अरे इसलिए बहुत ब्रो इम्पोर्टेंट। मतलब गुड इज रॉन्ग इज रॉन्ग, जो सही है इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, जो सही है जो भी है, चाहे मैं हूँ आप हो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। और हिप हॉप नेटवर्क इज ऑल अबाउट राइट और रॉन्ग, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जो गलत है उस चीज को हम लोग कवर अप करेंगे, जो सही है वो भी कवर अप करेंगे। दैट इज हिप हॉप, आर्ट आर्टिस्ट एंड अंडरग्राउंड बैटल कुछ भी मतलब जहीं पे भी प्रॉब्लम हो कोई भी हम लोग को बताओ, ऑब्वियसली नहीं कोई आके बता दिया मैं उसको कवर अप कर दिया, नहीं, ऑब्वियसली पहले मैं उसको वेरीफाइड करूंगा ऐसा हुआ कि नहीं, फिर जाके वो हम लोग शो अप मतलब वो नेटवर्क से हम लोग अपलोड करेंगे। exactly, yeah. और हम लोग ट्राई करेंगे कि नया नया आर्टिस्ट जो आ रहा है वो लोग को इंटरव्यू ले, वो लोग का लाइफस्टाइल, वो लोग का ड्रीम्स, वो लोग का विजन, तब जाके न्यू जनरेशन और भी डांसर लोग को ना वो अच्छा ये भी हो सकता है डांस लेके, क्योंकि वो लेगेसी कैरी नहीं हो रहा है, वो लेगेसी कैरी करना, हम लोग कितना दिन जिंदा रहेंगे, 10 20 30, उसके बाद ये जो जनरेशन वाइज जैसे चल रहा है वो लेगेसी को कैरी करना पड़ेगा। बहुत यही मतलब सही सही सही। एंड मतलब वही हाइपर भाई से मेरी उस दिन 1 घंटे शायद हमने बात करी थी फोन पे यही सब को लेके। एंड आई लव्ड योर कॉन्सेप्ट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कर रहे हो, बिकॉज ये जरूरी है। एंड क्योंकि अगर कॉल आउट नहीं करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, कि लोग करते जाएंगे वो गलत चीज, है ना, कि लोगों को लगेगा कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या फर्क पड़ जाता है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हैं एंड यू हैव स्टार्टेड, यू हैव टेकन दैट इनिशिएटिव, and I love this concept like totally. You have been in the scene for like 10 years at least, ठीक है, मतलब 10 साल कम से कम आप सीन पे हो। आपने अंडरग्राउंड सीन देखा है, आपने कुछ कमर्शियल शोज भी करे हैं, है ना। सो व्हाट हैव यू रियलाइज्ड कि क्या डिफरेंस है, मतलब other than the money और sponsorship वाला थिंग, कि what is the difference between like वो जो अंडरग्राउंड का सीन है एंड जो कमर्शियल वाला सीन है, क्या आपको क्या डिफरेंस लगा है? देखो छोटा सा मैं फटाफट बताऊंगा सीन क्या है। जब मैंने डांस स्टार्ट किया है तो मेरा एक दोस्त को देख के स्टार्ट किया है, ऋतिक रोशन वाला क्रेजी फॉर मूव, वो स्कूल में आके किया, वो कमर्शियल है। तो हम लोग तब डांस इंडिया डांस सीजन 1 आया, मैं सीजन 1 देखा भी नहीं, सीजन 2 में मैंने जाके दोस्त के साथ जाके ऑडिशन दे दिया, तब जाके मेरे को पता चला अच्छा ये रियलिटी शो है, इधर पे आना पड़ा। धीरे धीरे डांस में स्कूल फेस्ट बोलो ये सब में पार्टिसिपेट किया, थोड़ा बहुत हिप हॉप ये ब्रेकिंग वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानने लग गया। हम लोग के इधर पे काफी सारे दोस्त थे मेरे, अरिजीत बोल के, अभिजीत घोष, हम लोग एक साथ सबको स्कूल टाइम से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे फिर हम लोग कलकत्ता ट्रैवल किया, फिर हम लोग को एनकाउंटर हुआ बिग बॉन्ग थ्योरी से। पहले ओह। कॉलेज फेस्ट का एक इवेंट था जावत्सा बोल के, जो ग्रुप पहले क्रू बैटल होता था 2012 में, क्रू बैटल। तो पहले जाके मैंने देखा अच्छा ये बैटल होता है,
फिर नेक्स्ट 2 वीक बाद जाके मैंने एक हिप हॉप सोलो मतलब सोलो पॉपिंग सोलो ब्रेकिंग जाके मैंने देखा, अच्छा ये साइफर होता है, ये हिप हॉप होता है, मतलब ये हिप हॉप बैटल्स होता है। तब मेरे को थोड़ा बहुत पता चला कि अच्छा ये बैटल्स का ये फंडा है। मेरे को बहुत मजा आया क्योंकि अंडरग्राउंड सीन से मेरे को पता चला रॉनेस, ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी, करेक्ट। क्योंकि वो मेन स्ट्रीम है। क्योंकि इधर इधर पे आने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आपको जैम्स जीतने के लिए प्रिपरेशन मतलब रखना पड़ेगा। बट उसी तरफ मेरा दिमाग में था कॉमर्शियल वे में कि इधर अब मैं जाऊंगा तो इधर से मेरे को फेम मिलेगा, काम मिलेगा, क्योंकि बैटल्स में मेरे को सिर्फ रेस्पेक्ट मिलेगा क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं है इंडिया में। जैम्स में कितना, अगर मैं जीतूंगा 20,000 50,000 और ब्रीजर में 1 लाख। ब्रीजर तो अब आया है, तब के टाइम पे इतना जैम्स में इतना पैसा नहीं देता था, लाइक हार्डली 5,000 4,000 ऐसा कैस था। तुमको पता ही है कि कॉमर्शियल कैसे गाना पे हम लोग को कैसे बॉलीवुड सॉन्ग पे यही इस्तेमाल के एक अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ लोगों को एंटरटेनमेंट करना पड़ता है। एंड बैटल जो ग्राफ है, बैटल जो ग्राउंड है, ये अलग ही भाई, क्योंकि वो एक बैटल फील्ड होता है। 2 बॉक्सर आता है, वो दोनों फाइट करता है, कोई डिफेंड करता है, कोई अटैक करता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये खेल घर ही खत्म। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उधर पे ऑन स्पॉट गाना बजता है और वही है फ्री स्टाइल। क्योंकि मेरे को 2013 में समझ में आ गया था कि फ्री स्टाइल इज द फ्यूचर, क्योंकि इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि रियलिटी शो में हमको गाना मिल जाता है, उसको मैं 10,000 बार सुनता हूँ, मैं अच्छा ग्राफ सेटअप करता हूँ। बट इधर पे ऑन स्पॉट गाना सुनो, जो महसूस होगा बिल्डअप करो एंड बैटल है। क्योंकि इधर ये सर्किल के अंदर मैं हमेशा से अभी भी, सर्किल के बाहर सब मेरे भाई है, सब दोस्त है। जब भी मैं सर्किल के अंदर घुसा ना, अगर मेरे डैड का अगेंस्ट भी मेरा गिरा ना, आई विल किल हिम। करेक्ट, राइट राइट राइट। क्योंकि अगर मैं नहीं मारूंगा तो वो मेरे को मार देंगे, क्योंकि बैटल फील्ड यू हैव टू बैटल। मतलब जाके सिर्फ मूव का कंपटीशन नहीं हो रहा, अगर मूव का कंपटीशन होता तो सोलो कंपटीशन में चले जाओ। ये बैटल है, यू हैव टू अटैक डिफेंड डिफेंड अटैक डिफेंड अटैक। ये कॉमर्शियल से मेरे को समझ में आया कि प्रेजेंटेशन कैसा होता है स्टेज में। स्टेज बैटल में है एक अलग सा बिल्डअप, क्योंकि वो एक बॉक्स के अंदर होता है, कोरियोग्राफी एक बॉक्स के अंदर होता है। क्योंकि वो मैं सेटअप करता हूँ, इधर पे गाना को इधर से इधर ऐसे लेके जाएंगे, ये ड्रेस रहेगा, मैं स्टेज का ये कॉर्नर से ये कॉर्नर जाऊंगा। बैटल फील्ड का अलग ही है, क्योंकि इधर पे फ्री स्टाइल होता है, क्योंकि फ्री स्टाइल वो बॉक्स से परे है। क्योंकि करेक्ट वो करेक्ट। पता है, लोगों को पता है कि वो मोमेंटम कैसे उठाना पड़ता है, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। एक बार आप पकड़ लो तो आपको वो मतलब मैं ये बता नहीं सकता, ये फीलिंग ना वो अंदर जनरेट होता है। मैं बताऊंगा ना, ये नॉलेज भी नहीं, ये इंफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। राइट क्योंकि राइट। ये जो स्टाइल है ये एक लाइफस्टाइल है, क्योंकि उसको आपको जीना पड़ रहा है। अगर मैं इसको बोलूंगा तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा, वो मेरे को बताएगा इंफॉर्मेशन, बट वो जो महसूस है ना, वो अंदर ही है, वो मैं किसी को नहीं बता सकता, मतलब अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता नहीं, सकता। करेक्ट, ये हाँ दोनों सब। अलग अलग राइट राइट राइट, बैक सबका अलग होता है। और एक्सपीरियंस। हम्म। कॉमर्शियल वो अलग सा है, उसमें तुमको फेम मिलेगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन मिलेगा, शोज मिलेगा, ब्ला 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 ब्ला। और इवेंट मैनेजमेंट फिर अलग है, उधर पे सिर्फ पैसा ही मिलता है, बट इधर पे इज्जत नहीं मिलता है, बहुत कम इज्जत मिलता है। अगर आप सक्सेसफुल कोई फेमस डांसर हो तभी जाके इवेंट मैनेजमेंट में आपको गेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाएगा, इज्जत है, नहीं तो बैकअप डांसर का कोई इज्जत नहीं, लोग जानता भी अरे नहीं। वो तो है ही, मतलब अभी हमने मतलब पिछला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था जहां हम इस पे बात कर रहे थे, बैकग्राउंड डांसर्स को लाइक आर्टिस्ट क्यों नहीं मानते और उनको मतलब उनको इज्जत क्यों नहीं मिलती है, लाइक वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। एंड एक टाइम पे Exactly. हर ऑलमोस्ट हर डांसर ने एक बार तो एटलीस्ट बैकअप डांसिंग की ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, मैंने करी है, आपने भी की ही होगी, है ना? हाँ, क्योंकि होती है। एंड ऐसा नहीं है कि हम कम मेहनत करते हैं वहां या ऐसा कुछ है, बट एक मेंटालिटी है लोगों की, लोग नहीं रेस्पेक्ट करते हैं एंड बहुत खराब चीज है वो, बट चलो वो तो अलग टॉपिक इधर ही से है। बदलना पड़ेगा। हाँ। आर्ट पहले रहता है, मतलब वो एग्जैक्टली। जो मैसेज से वो इंटरेक्शन हुआ, मुझे उससे प्यार हुआ, एंड दैट इज आर्ट। बिजनेस एग्जैक्टली। करो, तो बातचीत किया बिजनेस करो, बट पहले आर्ट आर्ट को स्ट्रॉन्ग करो। तुम उधर पे थोड़ा भी इन्वेस्ट करोगे ना, वो फिर आ जाएगा। बट पहले हम्म। आर्ट, आर्ट ही आपको सब कुछ दे रहा है। अगर आप आर्ट को भूल जाओगे
वो भी आपको भूल जाएगा, लोग भी आपको भूल जाएंगे। चीज लाइक मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बोला था, आपके साथ जो मेरा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था कि डोंट थिंक कि ये वेस्ट है, यू थिंक कि हाँ इन्वेस्ट है। जैसे जॉब में भी 15-20 साल देना पड़ता है, तो आर्ट भी ये आपका एक बिजनेस है, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, मनी एंड योर वर्क, एवरीथिंग। तो एक टाइम के बाद आपको रिटर्न देगा। क्या डांसर पैसे कमा सकते हैं? ऑब्वियसली कमा सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने वही बोला नहीं, ये क्वेश्चन है, आज भी है। ये क्वेश्चन आज भी रहेगा, ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। और था। चलो, हाँ, ग्रेट आंसर अभिजीत भाई एंड ध्रुव भाई, ग्रेट आंसर। एंड अभी हाइपर भाई से मेरा एक सवाल है, एंड इट इज लाइक वेरी आपके कम्युनिटी के तरफ के लिए ही है, ताकि मतलब थोड़ा आपको मिले। अगर आप अपने यंग जो जनरेशन के क्रम्पर्स है, ठीक है, जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनको एक चीज आप मैसेज दे पाओ, नॉट मतलब ये डांस या टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं है कि प्रैक्टिस करो या एक्सरसाइज करो या ऐसा कुछ नहीं, बट एक ऐसी एडवाइस जिससे उनको मतलब दैट विल हेल्प देम इन फ्यूचर, एक एडवाइस अगर आप देना चाहो तो वो क्या रहेगी? एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा, वो एक ही एडवाइस है, वो सब हमारे सबके नॉर्मल लाइफस्टाइल से ही पूरा कनेक्टेड है। सबसे पहले बी रियल, जो हो तुम वही चीज रहो। क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई इसका बैटल में ये कैरेक्टर प्ले करता है, या जो भी हम लोग बैटल में जो कैरेक्टर प्ले करते हैं ऑन, मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था, मैं हाइपर हूँ, हाइपर अभिजीत का ही कैरेक्टर है। मैं मार्वल डीसी से या फिर कोई मूवी से कोई शेर, मतलब टाइगर या फिर भालू, ये सब का कैरेक्टर का नाम लेके मैं कैरेक्टर प्ले नहीं करता, क्योंकि मैं भालू नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ, करेक्ट, करेक्ट। मेरा नहीं हो सकता। मैं 2 या 3 मूवमेंटली दिखा सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद ही डांस में आ जाऊंगा। बट मैं खुद को जानता हूँ, अभिजीत मैं हूँ, हाइपर मेरा एक और नाम है, जो मेरा एक कैरेक्टर है। तो मैं खुद को जानता हूँ, तो मैं खुद को वो प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो मैं रियल रहता हूँ, जो मैं हूँ वही रहता हूँ। सो मेरा मैसेज यंग जनरेशन के लिए सबसे पहला एक मैसेज है, एक एडवाइस है। सबसे पहले जब आप डांस में आ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, क्रम स्टार्ट कर रहे हो, जो भी, बी रियल, बी यू, जो आप हो वो रहो। और जो नॉर्मल लाइफस्टाइल आपका जो है, जैसे आप बात करते हो, सीनियर को रिस्पेक्ट करते हो, जूनियर को आप अपना प्यार देते हो, वो चीज डांस में भी रखो। क्योंकि डांस पे आने के बाद आप अलग कोई मतलब एस्ट्रोनॉट या फिर स्पेस साइंटिस्ट नहीं बन जाते हो कि अलग ही आप वहां पे तैरोगे। जो हो वही रहोगे। सो जेन्युइन रहो, रियल रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गिव अप मत करो। क्योंकि कुछ भी चीज इतना आसानी से नहीं मिलता है। अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लूं, आपने भी स्टार्टिंग किया, जब ये पॉडकास्ट का स्टार्ट किया होगा सेपियो संडे से, तो एक ही दिन में आपका सब कुछ सेटअप नहीं बना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग आपको टाइम लगा सेटअप करने में। तो आज जाके कहीं ना कहीं आप बिल्ड करके बैठे हो। इनफैक्ट आज भी आप मेरा इंटरव्यू लेते हुए भी आप सोच रहे हो कि मैं आगे इसको और अच्छे से एग्जैक्टली, बिल्ड कैसे करूं, क्या करना है एग्जैक्टली। मुझे। तो बिल्ड करने में चीजों को टाइम, प्रोसेस में टाइम लगता है। सो टेक योर टाइम, गिव योर टाइम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंस, जो आज के टाइम पे जनरेशन में है ही नहीं। पेशेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। 6 महीना 1 साल क्रब करने के साथ साथ ही आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि वो बैटल जीत रहा है, मैं क्यों नहीं जीत रहा हूँ। exactly. उसके 4 साल के एक्सपीरियंस और आपके 4 महीने के एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस है, इसलिए आप नहीं जीत रहे हो। आप 4 साल का एक्सपीरियंस में आप जब जाओगे, आप भी डेफिनेटली जीतोगे। सो बी रियल, बी यू, रिस्पेक्ट एवरीवन एंड पेशेंस, नेवर गिव अप। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, एंड लाइक लवली लवली, मतलब बहुत सही बात आपने कह दी है ना। लाइक बहुत जरूरी है सारी चीजें। एंड अगर मतलब आप कभी ब्रेक डाउन करो किसी सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी, तो उसके जर्नी में यही सारी चीजें दिखेंगी कि वो ऑथेंटिक था, हमेशा पेशेंट था, मतलब डटा रहा, रुका नहीं, लाइक दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट, एंड थैंक यू सो मच। हाँ इफ हाँ। आई से माय जर्नी, मैं 1 साल तक मैं अपने प्लेलिस्ट में सिलेक्ट ही नहीं होता था। 1 साल कंटिन्यू, 1 साल में कोई भी टॉप 16 में ही नहीं आता था। जाता था, प्लेलिस्ट देता था, नाम नहीं आता था, घर चला आता। वाह। फिर आफ्टर ईयर मेरा टॉप 16 में नाम आना चालू किया, बट टॉप 16 के बाद ही मैं आउट हो जाता था। एंड देन आफ्टर वन मोर ईयर मैं टॉप 16 से टॉप 8 आया, फिर मैंने टॉप 4। अभी मैं कुछ कुछ बैटल में टॉप सेमीफाइनल तक जाता हूँ, कभी जीतता भी जाता हूँ, कभी हार भी जाता हूँ। तो 3 साढ़े 3 साल के जर्नी में मैं सिलेक्शन होने वाले आज टॉप
तक आया तो Never give up. गिव अप, 3.5 साल का मैंने, तो अगर मैं 6 में गिव अप कर देता तो शायद आज आप मेरा पॉडकास्ट नहीं लेते, इंटरव्यू नहीं एग्जैक्टली लेते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एंड मतलब होता है कि कुछ कुछ मोमेंट आते हैं कि लगता है यार अब तो छोड़ देना चाहिए। तो मतलब हाँ मतलब एक चीज है जो मैं खुद से कहता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार अब गिव अप कर देना चाहिए, अब नहीं हो रहा है, तो आई जस्ट से कि आई डिडंट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। मैं इतनी दूर सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे वहां तक जाना है, तो रुको नहीं है। तो है फ्यूचर, मेरे फ्यूचर से मेरे को बोल रहा है हाय हाँ इधर आओ, एग्जैक्टली सोच रहे एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अमेजिंग। अभी कैसा सीन है ना, एक 2-4 साल के जर्नी के बाद, अब आने के बाद अगर आप बैकआउट करने का भी सोचते हो तो आपको उतना ही टाइम बैकआउट करने में लगता है, वापस उतना दूर जाने में। तो उतना टाइम ही अगर आगे जाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो क्या पता शायद आगे अच्छा कुछ मिल जाए। अरे क्या बात, अरे क्या बात, बहुत सही चीज बोल दी आपने। मतलब मेरे को भी मतलब हिट करी है ये तो, मतलब अलग लेवल पे हिट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ सो अब आते हैं और मेरे पॉडकास्ट के जो मेरा फेवरेट सेक्शन है, और एक सवाल जो सबसे मैं पूछता हूँ और जिसके वजह से आई गेस लोगों की हेल्प थोड़ी बहुत हो रही है ऑलरेडी, मुझे डीएम्स भी आते हैं। सो ये सवाल है, क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं? तो इस सवाल में ये थोड़ा ट्विस्टेड सवाल है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा कमा पा रहे हैं ना कमा पा रहे हैं, वो मेरा चिंता है। मेरी मेरी चिंता ये है कि कैसे कमा सकते हैं, आप कैसे मोनेटाइज करते हैं अपने आप आर्ट को, अपने स्किल्स को। तो आप अगर जो न्यू जनरेशन उनको कुछ हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा रहे। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, मल्टीपल सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीपल सोर्सेस, जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ और उसके साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट का काम भी जानता हूँ, तो कभी कभार वो भी कर लेता हूँ। फिर जो भी मुझे काम मिलता है मैं वो कर लेता हूँ। कोरियोग्राफी मिलता है कभी पे मैं तो मैं कर लेता हूँ। एंड वर्कशॉप, क्लासेस, कुछ और जॉब्स, तो मल्टीपल पर्पस ये चीज मेरा है। मैं बहुत मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि डांसर का छोड़ो ना भाई, अभी नॉर्मल जो कॉर्पोरेट सेक्टर में 25-30 हजार का सैलरी में जॉब करते हो, वो भी घर आके फ्रीलांसिंग में कुछ और साइड में काम कर रहे हैं, 10-12 हजार वहां से कमा रहे हैं। क्योंकि आज के जनरेशन में सबको मालूम चल गया कि एक सोर्स ऑफ इनकम से चलने वाला नहीं है। सो 2-3-4 मल्टीपल सोर्सेस बनाना पड़ता है। तो अगर कोई डांसर पहले से है, उनको तो मालूम है। अगर कोई न्यू जनरेशन आ रहा है, तो मेरा मैसेज वही था जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, कि ये सोच के मत आओ कि अब यहाँ पे कमाने आ रहे हो। लास्ट टाइम भी मैंने वो बोला था, ये हम्म। सोचता हूँ यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने आ रहे हो, आपका सोर्स सिर्फ दूसरा कुछ होना चाहिए। अर्निंग का सोर्सेस दूसरा कुछ रखो, आपका कोई स्किल्स रखो। आपको डीजे प्ले करना आता हो, या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करना आता हो, आपको मार्केटिंग रिलेटेड कुछ आता हो, तो वहां से आप सोर्स ऑफ इनकम रखो। एंड साथ में डांस को बिल्ड करो। जैसे डांस बिल्ड होगा, आप खुद को सबसे पहले, एक प्रोडक्ट मार्केट में कब कैसे आता है ना भाई, पहले सबसे पहले वो प्रोडक्ट का क्वालिटी बनता है। क्वालिटी बाद में दिखता है, पहले क्वालिटी बनने के साथ, उसको स्टोर करने के साथ साथ पहले आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग करेक्ट। के बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन। प्रमोशन जब हो जाता है, उसके बाद वो बिकना चालू होता है। अब हम्म। मैंने प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा बना दिया, बट मेरे पास ब्रांडिंग नहीं है, मेरा बॉक्स बहुत फीका फीका सा है, और उस चीज को मैंने मार्केट में प्रमोट ही नहीं किया, लोगों को पता ही नहीं है कि इतना अच्छा क्वालिटी का एक प्रोडक्ट भी है, कंपनी भी है, तो लोग खरीदेंगे क्यों? तो करेक्ट सबसे करेक्ट। पहले बनाओ, मैं खुद को ब्रांड बनाऊं, उसको प्रमोट करूं। जब लोग देखेंगे, मुझे वर्कशॉप्स के लिए बुलाएंगे, मुझे जजमेंट के लिए बुलाएंगे, मुझे क्लासेस के लिए बुलाएंगे। सो परफेक्ट। ऑटोमेटिक विल लर्न। ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड नाउ गैंगस्टर पॉप, बहुत सारे वेज है। अगर आपको डांस से इनकम करना है, अभी तो काफी सारे वेज तुमको भी पता है कि यूट्यूब है। पहले तो न्यू जनरेशन को मैं यही बोलूंगा कि पहले अच्छे तरीके से सीखो। जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप स्टूडेंट्स को सिखाओगे क्या? क्योंकि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो मेरे पास 1 महीना सीख के चले जाए। कि 10 साल का एक्सपीरियंस में एक दिन में मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता। के लिए एक धीरे धीरे एक स्टेज प्रोसेस में जाना पड़ेगा। आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को सिखाना क्या है। मैं जो इंटरनेट से सीख रहा हूँ या इंटरनेशनल वर्कशॉप से सीख रहा हूँ, वो जाके नहीं सिखाना है, यूट्यूब है।
करेक्ट। मैं कैसे सीखा, वे ऑफ टीचिंग। टीचिंग ना बहुत मतलब बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और बहुत स्टेजेस होता है। डांसर्स का एक स्टेज होता है, कोरियो का एक स्टेज होता है, टीचिंग का एक मतलब स्टेज होता है। तो बहुत सारा स्टेजेस है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेरा ये स्टूडेंट है क्या। अगर कोई भी डांसर्स आपके पास, कोई भी नॉर्मल आपके पास आए, क्यों डांस क्यों चूज करे, करेक्ट। सीखना पड़ेगा, लोगों का माइंड को समझना पड़ेगा, और सिखाने का स्किल्स को मतलब अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड अगर डांस छोड़ के स्टूडियो नहीं है, अभी तो यूट्यूब है। अगर यूट्यूब में आपको फेमस होना है तो बहुत सारे वेज है। मैंने तुम्हारा भी लास्ट पॉडकास्ट देखा है कि अभी बहुत सारे एप्स भी आ गया है। राइट। पीकी ऐप, MX टकाटक बोलो। बहुत मेरा सारे। सवाल मतलब सवाल नहीं, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी कमर्शियल गाना पे बनाओ। बट मैं चाहता हूँ लोग अभी कुछ ऐसा बनाए कि लोगों को याद रहे। ऐसा कि नहीं सिर्फ पैसा कमा लिया, मिल गया, लोग वो कंटेंट भूल ना पाए। पैसे भी कमाओ और कंटेंट भी ऐसे रखो कि लोग को याद रहे करेक्ट कि करेक्ट। कुछ ऐसा धमाका था। तभी ना जाके आज से अगर 5 साल बाद अगर वो वीडियो फिर से देखो, सब कुछ ना सर्कल होता है। हाँ बिल्कुल। आजकल जो गाना फेमस हो रहा है, सारे पुराने गाना ही आता ही है। वही वही हो रहा है। क्योंकि मैंने जब देखा है आजकल लोग प्रोफेसी प्रोफेसी का गाना सुन रहे हैं, ये मैं सुनता था, अभी जाके लोग फिर से उसको सर्कल घुमा रहे। तो कुछ मैं चाहता हूँ कि आप कुछ, सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना, आप कुछ अच्छा देके जाओ कि लोगों को ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास ही रहेगा। लोग जब इसको फिर से देखेगा कि इसका लाइफस्टाइल कैसा था, ये क्या क्या वीडियो बनाता था, तो लोगों को याद रखेगा, लोग कुछ सीख पाएगा। कुछ ऐसा करेक्ट। बना के छोड़ दो। अगर पैसा ही कमाना है कमाओ, बट कुछ अच्छा करके कर दो। करेक्ट। अगर डांस से नहीं कमाना है, और भी तुम अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते भी तुम डांस कर सकते हो। क्योंकि रेड बुल करेक्ट। BC1 का लीगल है, वो डॉक्टर है, हाँ हाँ। और विनर, वो भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि आज मैंने बहुत डांसर्स देखा है, ट्रस्ट मी, लोग क्लास 8 तक करके पढ़ाई छोड़ देते क्योंकि डांस करना है। ऐसा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सपना है यूएस जाना, एक 8 फेल लड़का को कभी यूएस परमिशन नहीं देगा वीजा के लिए। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के। हाँ। 12 और ग्रेजुएट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद जा नहीं पाया HHI जीतने के बाद, क्योंकि तब के टाइम पे कम था, पैसा है, क्वालिफिकेशन है, सोचो फिर भी मैं नहीं जा पाया। करेक्ट। हाँ। तो 8 पास तो छोड़ ही दो। अगर आपका सपना भी चाहिए तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा कर लो, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। एजुकेशन ये नहीं कि मैं पढ़ाई कर लिया बस भूल गया, इंफॉर्मेशन हाँ। उधर भी है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है। बुक्स पढ़ना मतलब, मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ ना, मेरे को लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। कि वो करेक्ट। सोच ओ। को, मैं वो जो मतलब जो लिख रहा है, उसको सोच को समझने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे सोच रहा है। बहुत कुछ है, बहुत सारे वेज है, क्योंकि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अगर ट्रू आपको ट्रू। पैसा कमाना ही है, आपको पहले उसको एक जगह बैठो, हम्म। डांस को अलग रखो। अगर डांस से पैसा कमाना है तो उसको उसी तरीके से डील करो। अगर ओ। डांस से नहीं कमाना है, कुछ बिजनेस करना है, वो बिजनेस को सामने लाओ, उसको क्राफ्ट बनाओ। मार्केट में कैसे चलेगा, जैसे वो बताया, मार्केटिंग, उसको अच्छा से ब्रांडेड बनाओ और छोड़ दो। जैसे करेक्ट। भुवन भाम का एक वो बोलो ना मास्क, जब उसका वीडियो, उसका मार्क्स उधर पे बिक रहा है, वो भी 300-400 में, पता नहीं कितना में, मैंने वो अमाउंट कभी नोटिस नहीं किया, बट बिक रहा है ना। अगर मैं भी आज फेमस बन गया, सोचो मैं अपना टी-शर्ट में लिख दिया, लोग खरीदेगा, क्योंकि यही प्रोसेस है बिजनेस का। ब्रांड ब्रांडिंग। ये हाँ। खुद करना पड़ता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या पता है, आप कुछ भी कर लो, आप आर्टिस्ट बन जाओ, डांसर बन जाओ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इंसानियत। अगर अरे आप इंसान नहीं हो ना, आपको याद नहीं रखेगा। ट्रस्ट बिल्कुल मी, बिल्कुल। मेरा साल का जर्नी में मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया है। अभी भी मैं किसी से कोई झमेला नहीं, मैं सबसे दोस्ती बना के रखता हूँ, क्योंकि कब किसका मदद लग जाए। क्योंकि एक ही जिंदगी है, इधर पे आए हैं, सीखेंगे, सिखाएंगे, चले जाएंगे, चले और जाएंगे। पासन करके वही लेगेसी को जनरेशन फिर पास आएगा। यही प्रोसेस है, कुछ करेक्ट नहीं। हम करेक्ट। लोग बोलते हैं ना, हम लोग ये क्रिएट करते, ये क्रिएट करते, हम लोग कुछ क्रिएट करते नहीं है, वो इज ऑलरेडी हियर। ऑलरेडी हम लोग हियर। बस टूल्स को लेते मैनिफेस्ट हैं, करते हैं। हाँ। एक्सपेरिमेंट करके
इवॉल्व करते हैं. दैट्स इट. Yeah. हम लोग Correct, ह्यूमन भी correct. इवॉल्व Exactly, And- exactly. Yeah. एग्जैक्टली एंड हाँ सही था. हम बहुत सही मतलब लवली टॉकिंग टू यू गाइस एंड बहुत Yeah. सारा मतलब बहुत सारी बातें मेरे को भी सीखने को मिली एंड आई होप लिसनर्स को भी सीखने को मिली होंगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इतने Thank कम you. टाइम पे एकदम. आने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया. लाइक एंड आई लव दिस पार्ट अबाउट मतलब ये कल्चर मतलब हमारे कल्चर के बारे में. मैंने जिनको भी बोला है मोस्ट ऑफ द टाइम हमने मतलब 1-2 दिन में ही मतलब बात करके सेटअप कर लिया सारा पॉडकास्ट खत्म कर लिया. एंड इट इज लवली दैट द सपोर्ट दैट ईच गिव. मतलब ऑफ कोर्स बहुत लोग नहीं आ पाए अभी बिकॉज ऑफ द टाइम इशू बट सब कोई चाहते हैं एंड इट इज रियली लवली. लाइक ये मतलब कल्चर का सबसे अच्छा पार्ट है कि हम लोग एक दूसरे को इतना रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस पॉडकास्ट कि मैं भी कम्युनिटी को कुछ ऐसा दूं. जब कम्युनिटी मुझको इतना प्यार दे रही है इतना सब कुछ दे रही है, मेरी पहचान है डांसिंग से लाइक बिना डांसिंग के आई डोंट नो व्हाट आई वुड बी. सो दिस इज अ वे टू गिव बैक एंड थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू सबसे यू. मजेदार बात ये हाँ. जो शेप ऑफ संडे जो है इसका नाम मेरे को बहुत मजा है क्योंकि संडे की शुरुआत होता है संडे संडे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और भी एपिसोड्स करेंगे हम फ्यूचर में लेकिन आज के एपिसोड के लिए इतना ही था. हम फिर से मिलेंगे गैंगस्टर पॉप से एंड हाइपर से. एंड Yeah. थैंक यू फॉर वाचिंग. थैंक यू सो मच. Yeah. Thank you. All right, thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Usually ऐसा होता नहीं है बट आज मेरे पास कुछ कहने को ही नहीं है आउटरो में. बिकॉज हमने पॉडकास्ट में सारी चीज़ें आई गेस कंक्लूड कर ही ली है. आई डोंट थिंक कि कुछ भी इस मतलब जो आज के एपिसोड में डिस्कस होना चाहिए था वो नहीं हुआ है. सो या दैट वाज इट with Hip Hop Network. I hope you guys support them. Go follow them on Instagram and अपने इवेंट्स के बारे में उनको मेक श्योर करो कि आप उनको इत्तला करो, आप उनको DM करो ताकि उनको भी मतलब सोर्सेज मिले कि कब इवेंट्स हो रहे हैं, कब क्या हो रहा है. एंड या मैन आई वुड लव कि अगर शेप योर संडे और हिप हॉप नेटवर्क एक साथ मिल के फॉर द ईयर्स टू कम हम कुछ बहुत बड़ा कर सके. दैट वुड बी amazing. I would love to do that. And this is it. Signing off. Akash. See you again on another Sunday. Until then, keep dancing, keep shaping, and make lots and lots of money.